शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जे कुदरत में मेरी और आपकी जान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को आज की इस नई मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया है, लेकिन अपना बहुत सारा सामान अफगानिस्तान में छोड़ गया है जो अब तालिबान के हाथ लग गया है। इस सामान में असला के साथ साथ हैवी मशीनरी, हेलीकॉप्टर और तैयारे भी शामिल हैं, लेकिन तालिबान के पास ताहल इनको उड़ाने के लिए हवाबाज मौजूद नहीं। लेकिन एक वीडियो में आपने देखा होगा कि तालिबान ट्रक के साथ हेलीकॉप्टर को बांध कर ले जा रहे हैं। मसला ये है कि जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो हुकूमती फौजी अफसरान मुल्क छोड़कर फरार हो गए थे, जिनमें हवाबाज भी शामिल थे। वो लोग ताजिस्तान के इलाके में चले गए थे। अब तालिबान के पास ये मशीनरी तो मौजूद है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए माहिर नहीं। इसके साथ साथ दूसरे मुल्क सोच रहे हैं ये हथियार जब तालिबान नहीं चला सकते तो इन्हें चीन या पाकिस्तान के हाथ रोक न कर दें। अगर अमेरिका का ये हेलीकॉप्टर जो तालिबान के पास है, जिसे ब्लैक हॉक कहते हैं, अगर ये चीन के पास चला जाता है तो चीन फौरन इसकी नकल तैयार कर लेगा और दुनिया में इसकी प्रोडक्शन शुरू कर देगा। अमेरिका के इस हेली की कदर कम हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर ये हेलीकॉप्टर चीन नहीं बनाता और इससे बचने के लिए दिफाई निजाम बना लेता है, इस तरह भी इसकी कदर में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। यहाँ आपको बता दें कि अमेरिका कौन कौन से हथियार छोड़कर गया है जिनको पाकिस्तान और चीन के साथ जोड़ा जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन हथियारों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, तालिबान के हाथ जो हथियार लगे हैं, इनसे तमाम ममालिक को तशवीश है कि जो हथियार तालिबान के पास आ चुके हैं इनमें मिसाइल भी हैं। ये मिसाइल किसी भी अमेरिकी तैयारे को तबाह करने के लिए काफी हैं। इन हथियारों के बारे में हुकूमती सतह पर या अमेरिका की तरफ से कोई तफसीलात नहीं बताई गई, लेकिन इसके बावजूद मीडिया में इसके चर्चे हो रहे हैं। तालिबान के आने से पहले अफगानिस्तान के पास 217 तैयारे मौजूद थे, जिनमें से 167 काबिल इस्तेमाल थे और 430 ट्रांसपोर्टर तैयारे थे और 20 सुपरसोनिक तैयारे भी शामिल हैं। इसके साथ साथ अफगानिस्तान हुकूमत को तालिबान की तरफ से 6 लाख के करीब जमीनी हथियार भी फराहम किए गए थे, जिनमें ज्यादातर राइफल्स और पिस्टल थे। 64,360 मशीन गन्ने, 25,000 से ज्यादा ग्रेनेड भी शामिल हैं। इन छोटे हथियारों के अलावा बड़े हथियार, जिनमें तैयारे और हेलीकॉप्टर शामिल हैं, अमेरिकन हुकूमत इनके बारे में सोच रही है कि वो किस तरह से तालिबान से वापस लिए जाएं, और ये भी मंसूबा बनाया जा रहा है कि सैटेलाइट्स के जरिए इन हथियारों को ट्रैक किया जाए और इनको ड्रोन्स की मदद से तबाह कर देना चाहिए। इसकी वजह जो अमेरिका ऐसा करना चाहता है वो ये है कि कहीं ये हेलीकॉप्टर और तैयारे चीन के हाथ न लग जाएं। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। चीन पहले ही अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका को छोटे हथियारों की इतनी फिक्र नहीं जितनी बड़े हथियारों की है, इसलिए कि वो हथियार तालिबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके पास पायलट ही नहीं है, इसलिए खतरा है कि तालिबान वो तैयारे और हेलीकॉप्टर चीन के हाथ फरोख्त न कर दे या फिर पाकिस्तान को न दे दे। इन दोनों सूरतों में अमेरिका के लिए परेशानी का बायस होगा। अगरचे चीन भी ब्लैक हॉक जैसे हेलीकॉप्टर बना रहा है, लेकिन अमेरिका ने सिलसिलावार इन्हें अपग्रेड भी किया है, इसलिए ये जदीद तीन हेलीज में शुमार होते हैं और जो तालिबान के हाथ आए हैं वो भी जदीद तरीन निजामों से लैस हैं। इसलिए अमेरिका को ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है कहीं ये हथियार इसके खिलाफ ही इस्तेमाल न किए जाएं। दूसरी तरफ अमेरिका को ये भी फिक्र है अगर चीन ने इन हथियारों की नकल उतार ली तो अमेरिका की मार्केट तबाह हो जाएगी। जब इसकी कंपनी फेल हो जाएगी तो इससे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका को फिक्र ये भी है कि पाकिस्तान के तालिबान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अगर तालिबान ने इनमें से कोई हथियार पाकिस्तान को दे दिया तो फिर भी अमेरिका के लिए खतरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी इनको अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी माहिरीन की राय ये है कि अभी अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखनी चाहिए। अगर अफगानिस्तान के हालात ठीक हो जाते हैं तो पाकिस्तान और चीन को ट्रेनिंग के लिए मैदान में ला सकते हैं। फिर तालिबान इस काबिल हो जाएंगे कि वो इन तैयारों और हेलीकॉप्टरों को उड़ा सकें। अमेरिका जल्दी में ये हथियार अफगानिस्तान में छोड़ गया था, लेकिन इससे उम्मीद थी अशरफ गनी दोबारा हुकूमत संभाल लेगा, लेकिन इसका ये ख्वाब पूरा न हो सका और सारे हथियार तालिबान के हाथ लग गए। जब से ये हथियार मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, अमेरिका पर तनकीद का बाजार गर्म हो गया है और अमेरिकन अवाम भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है, इनके पास इतने माहिरीन नहीं कि वो इन हथियारों को इस्तेमाल कर सकें, इसलिए फिल वक्त ये हथियार इनके लिए बेकार हैं
लेकिन एक वक्त आएगा पाकिस्तान और चीन के माहिरीन इनको तरबियत देकर इस काबिल बनाएंगे कि वो इनको इस्तेमाल कर सकें। अमेरिका की तरफ से बार बार इस बात की तशवीश जाहिर की जा रही है कि तालिबान इन हथियारों को चाइना के हाथ फरोख्त न कर दें या फिर पाकिस्तान को न दे दें। इन दोनों सूरतों में अमेरिका के लिए तशवीश बढ़ रही है। अमेरिका अगरचे ये सोच रहा है कि दोबारा अफगानिस्तान पर यलगार करेगा तो ये इसकी भूल है। पहले इसने 20 साल अरबों डॉलर खर्च किए हैं, अब इसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो दोबारा अफगानिस्तान का रुख करे। दूसरी तरफ ये ऑप्शन जो बताया जा रहा है कि इन हथियारों को वहीं तबाह कर दिया जाए, तो इसलिए ये प्रोग्राम बनाना भी अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कि तालिबान ने कहा है कि जो मुल्क हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करेगा हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अमेरिका को खतरा होगा कि तालिबान फिर से नहीं छोड़ेंगे। अगर अमेरिका ने हमला करके इन हथियारों को तबाह करने की कोशिश की तो अब तालिबान इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। जब तक तालिबान की हुकूमत है अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। अमेरिका ने भागते हुए ऐसे ऐसे हथियार तालिबान के हाथ दे दिए हैं जिन पर अब ये पछता रहा है कि ये हथियार वो पहले निकाल लेता तो अच्छा था। दोस्तों, बाज हथियार ऐसे भी हैं जिनका तालिबान को भी नहीं पता कि ये किस किस्म के हथियार हैं और ये किस काम आते हैं और इन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हतमी बात ये है कि अब अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा तालिबान से नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन से है, क्योंकि ये खतरनाक हथियार पाकिस्तान और चीन को इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगे। दोस्तों, आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।